नेगेव एलएमजी से ट्रैपिंग के तरीके से टारगेट को बर्बाद करने का तरीका आज हम सीखते हैं। इसका कितना टोटल 5 तरीके होते हैं। पहले बिना हवा वाला, दूसरा टारगेट और हवा जब एक ही दिशा में चल रहा हो, तीसरा हो गया टारगेट और हवा दोनों जब क्या है विपरीत दिशा में चल रहे हो, चौथा हो गया जब जीरो पे होने पर, जब लीड हमारे जीरो पे हो जाता है टोटल लीड, तो उस दौरान कैसे इसका सिचुएशन बनता है, और पांचवा माइनस पे होने पर, इसमें -1 और -2 ज्यादा से ज्यादा हम -2 तक किस प्रकार से जा सकते हैं, इसको हम अच्छे से सीखेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि ट्रैपिंग का तरीका होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं ट्रैपिंग का तरीका क्या होता है। टारगेट को देखें, सबसे पहले क्या है टारगेट को देखें, टारगेट का दिशा और रेंज, टारगेट का दिशा और रेंज को मालूम करें और साइट के ऊपर रेंज लगा दें, यानी कि एलएमजी के ऊपर जो साइट है उसके ऊपर रेंज को हम लगा दें। उसके बाद टारगेट के आगे एक मशहूर निशान चुनें, टारगेट के आगे क्या करें एक मशहूर निशान चुनें और एलएमजी को उस निशान पर ले करें, एलएमजी को उस निशान पर ले कर दें। तीसरा हो गया टारगेट का रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए टारगेट का लीड को निकालें, टारगेट का रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए क्या करें टारगेट का लीड को निकालें। उसके बाद टारगेट और हवा, एक टारगेट और हवा का रफ्तार को देखते हुए टोटल लीड को निकालें, टारगेट और हवा दोनों का रफ्तार को देखते हुए फिर टोटल लीड को निकालें। जहां पे लीड खत्म होता है, जहां पर लीड खत्म हो जाता है, एक मदद का निशान चुने। टारगेट जब मदद का निशान पर पहुंचे, टारगेट जब मदद का निशान के पास पहुंचता है तो मशहूर निशान पे 6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर करें और अंत में टारगेट अपने लीड में बर्बाद हो जाएगा। ये क्या था ट्रैपिंग का तरीका। अब लेते हैं नेगेव एलएमजी से किस प्रकार से ट्रैपिंग के तरीके से हर एक टारगेट हमारा बर्बाद होता है और अलग अलग सिचुएशन से किस प्रकार से सभी टारगेट बर्बाद होते हैं। पांचों तरीके को एक एक करके जानते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये इसका टारगेट का लीड टेबल को जानते हैं और हवा का लीड टेबल को जानते हैं। सबसे पहले टारगेट का लीड टेबल। रेंज, टारगेट का स्टेज कितना होता है, चलता, दौड़ता और तेज दौड़ता। तो रेंज, पहले रेंज इसका कारगर रेंज कितना है 800 मीटर तक है। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और चलता में ठीक उसी प्रकार से 1 से लेके 8 तक आप लिख दीजिए, यानी कि 100 मीटर पे 1 लीड, 200 पे 2, 300 पे 3, 400 पे 4, 500 पे 5, 600 पे 6, 700 पे 7 और 800 पे 8 लीड होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब दौड़ता यानी कि सेकेंड स्टेज पे टारगेट चल रहा हो तो उस समय 2 से गुना कीजिए आप। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यानी कि 800 मीटर पे इसका जब टारगेट दौड़ता हुआ स्टेज में या सेकंड स्टेज में चल रहा हो तो उसका टोटल लीड कितना निकलेगा 16 निकलेगा। इसका आसान तरीका भी है, आप रेंज इंटू स्टेज बटा 100 कर दीजिए। इसी को याद रखिए, आपको क्या है टारगेट का लीड आप कभी भी निकाल सकते हैं। इतना बड़ा टेबल को याद रखने की आपको कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं तीसरा स्टेज पे, जब तेज दौड़ता है, जब तेज दौड़ता है टारगेट तो ठीक उसी प्रकार से उसको 3 से गुना करते चलिए। 100 मीटर पे 3 लीड है, 200 पे 6, 300 पे 9, ठीक उसी प्रकार से 12, 15, 18, 21 और 24। 800 मीटर पे कितना टोटल तेज दौड़ते हुए टारगेट के ऊपर लीड कितना हो जाएगा 24 लीड
हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नेगेटिव एलएमजी का हवा का भी लीड टेबल अलग है। अब इसको भी जानते हैं। 100 मीटर पे हवा का भी 3 स्टेज होता है। सबसे पहले एक तरफ रेंज लिख दीजिए इसी प्रकार से। अब लेते हैं हवा। हवा में हल्का हवा, तेज हवा और बहुत तेज हवा। अब हवा का किस प्रकार से इसमें लीड होता है। 100 मीटर पे हवा का बुलेट के ऊपर कोई असर नहीं है। 200 मीटर पे हवा का बुलेट के ऊपर भी कोई असर नहीं होता है। जब 300 मीटर पे बहुत तेज हवा चल रहा हो तो एक लीड का फर्क पड़ता है। ठीक उसी प्रकार 400 मीटर पे हल्का हवा में कोई फर्क नहीं या कोई लीड नहीं। तेज हवा में 1 लीड और बहुत तेज हवा में 2 लीड। 500 मीटर पे हल्का में 1, तेज में 2 और बहुत तेज में 3 लीड। 600 मीटर पे हल्का हवा में 2 लीड, तेज हवा में 3 लीड और बहुत तेज हवा में 4 लीड। 700 मीटर पे हवा का असर बुलेट के ऊपर हल्का हवा में 2, तेज हवा में 4 और बहुत तेज हवा में 6 लीड का असर पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जब रेंज 800 मीटर हो तो बुलेट के ऊपर हवा का असर हल्का हवा में 3 लीड का, तेज हवा में 6 लीड का और बहुत तेज हवा में 9 लीड का असर डालता है। ये था टारगेट और हवा का लीड टेबल। अब चलते हैं मैथ का तरीका के ऊपर। ये सारे तरीके को अच्छे से आप समझिए। सबसे पहले पहला तरीका हम लेते हैं, क्या है, बिना हवा वाला। बिना हवा वाला जब होता है इसका एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। हमारे पास ये सारे चीज को फाइंड आउट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या है, टारगेट का रेंज, दिशा, स्टेज, ये तीनों को आपको उसको देखना पड़ता है। अभी के लिए रेंज क्या है, 500 मीटर है। टारगेट का दिशा दाहिने से बाएं की ओर चल रहा हो। स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज है, यानी कि दौड़ता। अब लेते हैं टारगेट का लीड। मैंने बोला था टारगेट का लीड निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला आप याद रखिए, रेंज इंटू स्टेज बटा 100। तो अभी उसी फॉर्मूले के हिसाब से अब हमारा टारगेट का लीड कितना हो गया, रेंज यहाँ पे कितना 500 मीटर मैंने बताया था और स्टेज क्या है, टारगेट का सेकंड स्टेज है बटा 100। तो इसमें 0 और 0 कट गया तो 5 दूने 10 लीड, टोटल कितना 10 लीड हुआ। हवा यहाँ पे क्या है, नील है, तो हवा का कोई लीड ही नहीं, हवा के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब इतना निकाल लेने के बाद अब इसका फिगर के ऊपर चलते हैं। मेन इसका फिगर बनाना होता है अंत में। इसका फिगर पूरी तरह से जो ट्रैपिंग का तरीके का परिभाषा है उसी के ऊपर आधारित है। तो इसका फिगर को अभी हमें याद देखते हैं। सबसे पहले टारगेट का दिशा और रेंज को मालूम कर दिए, टारगेट बना दिए। अब टारगेट हमारा कहाँ, दाहिने से बाएं की ओर जा रहा हो। टारगेट के आगे एक मसूर निशान चुन लिए, मसूर निशान, और एलएमजी को उसी के ऊपर हम ले कर दिए। एलएमजी को उसी के ऊपर हम ले कर दिए। नीचे एलएमजी बना दीजिए, एलएमजी का रेंज बना दिए और रेंज कितना 500 मीटर, रेंज 500 मीटर दिखा दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलएमजी को जहां पे हमने लेके ये हमारा सिस्त का लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्त का लाइन। अब निकाले गए लीड को क्या करें, इस मसूर निशान से टारगेट की ओर बांटे। तो टोटल कितना 10 लीड निकला था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लीड हम बांट दिए। जहां पर खत्म होता है वहां पे क्या करें, एक मदद का निशान चुने। मदद का निशान चुन लिए, इसको लिख देना है मदद का निशान। और ज्यों ही टारगेट मदद के निशान के पास पहुंचेगा, यानी कि इसी के ऊपर जब मदद के निशान के पास ज्यों ही टारगेट हमारा अपने रफ्तार से आके यहाँ पे पहुंचेगा, हम कहा, मसूर निशान के पास 6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर करेंगे। 6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर करेंगे। जब 6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर करेंगे तो टारगेट अपना रफ्तार से दौड़ते हुए ठीक यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हवा का कोई असर नहीं है। तो टारगेट हमारा कहाँ, इसी मसूर निशान के पास ही आके बर्बाद हो जाएगा। और बर्बाद का लाइन को आप डॉट डॉट से इसी प्रकार से उसी के ऊपर दिखा दीजिए और इसको लिख दीजिए बर्बाद का लाइन। इतना ही इसमें करना पड़ता है। और नीचे क्या है, नोट लिख देना है। नीचे नोट में हमें ये लिख देना है 2 पॉइंट कि 6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर किया और अंत में टारगेट अपने ही लीड पे बर्बाद होगा। टारगेट क्या है, हमेशा अपने ही लीड पे बर्बाद होगा। अब इसी सेम चीज का लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जब इसी बिना हवा का तरीका है। उस पहला तरीका में हमने क्या सीखे थे, टारगेट हमारा दाहिने से
बाएं की ओर आ रहा था। अभी हम सीखेंगे टारगेट हमारा जब बाएं से दाहिने की ओर जाएगा। सेम चीज को समझते हैं सबसे एक एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज को समझते हैं। टारगेट का क्या है, रेंज हो गया 500 मीटर, सेम दिशा अभी क्या कर दिया मैंने, दिशा इसका बाएं से दाहिने दिखा दिया। स्टेज सेकंड ही रखते हैं दौड़ता। अब टारगेट का लीड का फॉर्मूला क्या है, रेंज इंटू स्टेज बटा 100। तो रेंज इंटू स्टेज बटा 100 मैंने कर दिया, तो टोटल लीड अभी भी हमारा कितना 10 निकला। शून्य को शून्य कट गया, ऊपर 2 और नीचे 2, तो 5 2 ने 10 लीड हो गया। अब फिगर के ऊपर फोकस करते हैं। अभी फिगर के ऊपर हम फोकस करते हैं। टारगेट अभी हमारा क्या है, बाएं से दाहिने की ओर चल रहा है। टारगेट बना दिया, टारगेट के ऊपर एरो मार्क दे के दिखा दिया इसका दिशा। अब टारगेट के आगे एक मशहूर निशान चुने, मशहूर निशान लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको LMG को फिक्स कर दिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6th का लाइन इसको लिख दिए, रेंज 500 मीटर लिख दिया। अब क्या निकाले गए लीड को, जो लीड हमारा निकला था, ये क्या 10 लीड निकला था, निकाले गए लीड को क्या करें, निशान से टारगेट की ओर बांटे। तो निशान से टारगेट की ओर इस प्रकार से बांटते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लीड हो गया। और जहां पर खत्म होता है वहां पे एक मदद का निशान लगा दे या मदद का निशान चुन लिए। जब टारगेट मदद का निशान के पास पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे, अपने LMG से मशहूर निशान के ऊपर 6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर करेंगे। और टारगेट क्या हो गया, अपने ही लीड पे तब तक यहाँ पे आएगा और अपने ही लीड पे यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। तो इसको अपने लीड कितना है, टारगेट का लीड 10 है। तो इसको अभी देखिए टारगेट यहाँ पे पहुंचा, हमने 6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर कर दिया। अब गिनती कर लीजिए 10 लीड होता है कि नहीं। एक निशान से दूसरे निशान का बीच का दूरी को क्या है, लीड कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या हो गया 10 लीड आपका हो गया। और यहाँ पे आके टारगेट बर्बाद हो गया। इसमें क्या है, मैंने सिर्फ क्या किया था, इस सिचुएशन में सिर्फ टारगेट का हमारा क्या है, दिशा बदल दिया था। उस समय हमारा क्या है, टारगेट दाहिने से बाएं की ओर चल रहा था, अभी क्या है बाएं से दाहिने की ओर चल रहा है। तो सिर्फ फिगर में चेंजमेंट हो गया, बाकी सारे तरीका सेम है। ये आप समझ गए। और अंत में आपको क्या करना है, नोट में 2 पॉइंट लिख देना है। 6 से 8 राउंड का ब्रस्ट फायर किया और टारगेट अपने ही लीड पे बर्बाद हो गया। यानी कि टारगेट आपका लीड कितना था, 10 था, तो 10 लीड पे आके बर्बाद हो गया। यहाँ पर आपका पहला तरीका समाप्त होता है। यहाँ पे हमारा वीडियो क्या है, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी इस पहला तरीका में इसको समाप्त करते हैं। और दूसरा तरीका के लिए आपको दूसरा वीडियो में जाके इसको समझना पड़ेगा, जिसमें हम एक एक करके आपको सारा चीज फिर समझा देंगे।